जिसके बारे में इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी कि आला हजरत बयान फरमा रहे हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। बस फर्क इतना है, जब आप दुनिया के ऊपर थे, हमारी निगाहों के सामने थे, आपकी जिंदगी जाहिरी जिंदगी इस तरीके से थी जैसे कि हम लोगों की है। हम उस जमाने में सहाबाए किराम आपकी जियारत क्या करते थे, आपके साथ चला फिरा करते थे, आपके साथ में उठा बैठा करते थे, आपसे गुफ्तगू सुना करते थे, आपके इरशादात को सुनते उन पर अमल किया करते थे। लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसे पहले सहाबाए किराम का अकीदा था कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हयात है, इसी तरीके से आज हमारा भी अकीदा है कि हमने आपके ज़ाहिरी ज़माने को ना पाया तो क्या हुआ, हमने आपके ज़ाहिरी ज़माने को ना देखा तो क्या हुआ, लेकिन या रसूल अल्लाह आप जिस तरीके से पहले जलवा फरमा थे उसी तरीके से आज भी जलवा फरमा है। या रसूल अल्लाह, जैसे पहले आप लोगों की फरियादों को सुना करते थे, ऐसे आज भी हमारी फरियादों को सुनते हैं। या रसूल अल्लाह, जैसे लोगों के सलातु व सलाम को पहले आप सुना करते थे, इसी तरीके से आज भी हमारे सलातु व सलाम को आप सुनते हैं। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम इश्क मोहब्बत हम सुन्नियों के जान इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया था कि या रसूलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, जब हमारा अकीदा सहाबियों के तरीके से है, सहाबाए किराम आपको जिंदा तस्लीम करते थे, आपके बारगाह में आकर के अपने अरीज़े को पेश किया करते थे, आपसे सवाल और जवाब किया करते थे, आपसे आकर के गुफ्तगू किया करते थे, आपसे आकर के फरियादें करते, आप उनकी सुना करते, उनकी इमदाद क्या करते, उनकी मदद क्या करते थे। इसी तरीके से हमारा भी अकीदा है कि या रसूल अल्लाह आप जिंदा हैं, हम आपके पास फरियाद लेकर के आए हैं, हमारी फरियाद को सुना जाएगा, हमारे सलातु व सलाम को सुना जाएगा। फिर आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, सहाबाए किराम ने तो आपके ज़ाहिरी ज़माने को पाया था, आपके ज़ाहिरी ज़माने को देखा और देखा था। हमारा अकीदा है जैसे पहले आप जिंदा थे आज भी जिंदा है, बस फर्क इतना है पहले आप इस दुनिया के ऊपर थे, अब दुनिया से तशरीफ लेकर के चले गए, लेकिन क्या हुआ, आप जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे, बस मेरी निगाहों में नहीं है। या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, जैसे पहले सहाबाए किराम को आपने अपनी जियारत से मुशर्रफ किया है, या रसूल अल्लाह अहमद रजा हिंदुस्तान से आया है, अहमद रजा को भी जियारत करा दीजिए। या रसूल अल्लाह आज अहमद रजा आपकी जियारत करके जाएगा। इश्क पढ़ रहा था, इश्क पढ़ रहा था, फरमाते हैं इमाम अहमद रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आला हजरत ने इतना कहा था, इतना पढ़ा था, इश्क पढ़ता है, आंखों के ऊपर थोड़ी सी झंझनाहट छाती है, क्या देखते हैं सामने बद्दुआ का चेहरा नजर आ जाता है, क्या देखते हैं रसूल की जियारत होती है, क्या देखते हैं रसूल कायनात तशरीफ फरमा होते हैं, तो जबान से पुकारते हैं कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है, तू जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। बस फर्क इतना है कि या रसूल अल्लाह आप हम में से, यानी कि हमारी निगाहों से ओझल हो गई, हमारी निगाहें इस काबिल नहीं है कि हम आपकी जियारत कर ले, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आपका हुक्म हो जाए तो हिंदुस्तान के क्या दुनिया के किसी कोने में आपका आशिक अगर आपकी मर्जी हो जाए तो अपने बिस्तर पर रह करके आपका दीदार कर सकता। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत बोले सुभान अल्लाह। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से, मेरी निगाहों से छुप गए हैं, सिर्फ मेरी निगाहों से छुपे हैं। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब हमारा अकीदा यारों ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं, हमें देखते हैं। नबी ने फरमाया कि मैं पूरी जमीन को इस तरीके से देखता हूं जैसे मेरे हाथ की हथेली। नबी ने फरमाया इस तरीके से देखता हूं।
और एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है और दिनों में जो 7 दिनों का हफ्ता होता है और दिनों में मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसको फरिश्तों के जरिए से मेरे पास में लाया जाता है। लेकिन जब जुमेरात और जुमे का दिन आता है मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उस दुरूद को फरिश्तों के जरिए से नहीं बल्कि मैं अपने कानों से खुद सुना करता हूँ, अपने कानों से खुद सुनता हूँ। तो आप बताइए कि मेरा नबी मक्कतुल मदीनतुल मुनव्वरा में जलवा फरमा है और हम मुंशीगढ़ की सरजमीन पर बैठ करके सलातो व सलाम पढ़ेंगे तो नबी फरमाते हैं कि दुनिया के किसी कोने में हो मैं उसको पहचान लूंगा और वही नहीं बल्कि उसके बाप को भी पहचानूंगा। तो हमारा नबी हमारे सलाम को सुनता है, हमें भी जानता है, हमारे बाप को भी जानता है। तो जब हमारा नबी हमारे सातों व सलाम को सुन करके जान रहा है और नबी ने यह भी फरमाया कि मैं हर एक चीज को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली हो, तो बताओ हम यहाँ पर बैठ करके उस नबी पाक का जिक्र करते हैं तो क्या मेरा नबी इस महफिल को ना देखता होगा, इस महफिल को ना सुनता होगा, इस महफिल के ऊपर नजर करम ना फरमाया होगा। तो जो मुसलमानों जब मेरे नबी के फरमान के ऊपर आपको अमल है तो मान लेना चाहिए कि अगर मेरे आका की नजर करम हो गई तो मेरे आका इस महफिल में तशरीफ लाएंगे और खुदा तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह फरमाएगा। अब बताइए कि नबी पाक हमारी सुनते हैं कि नहीं सुनते? बोले सुनते हैं कि नहीं सुनते? नबी तशरीफ लाएंगे कि नहीं जब मर्जी होगी लाएंगे ना। हम नबी के चाहने वाले, नबी की उल्फत में, नबी की मोहब्बत में हमने इतना अच्छा इंतजाम किया लेकिन हम सही तरीके से बैठ नहीं पाते। अफसोस की बात है बैठ नहीं पाते हैं। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया जितने दुनिया के काम होते हैं उन कामों में जल्दबाजी करना शैतान का काम है। सिर्फ 4 कामों को छोड़ करके उनमें से एक काम ये भी कि मेहमान जब आए तो मेहमान के मेहमान नवाजी में जल्दबाजी करना चाहिए। मेहमान के मेहमान नवाजी में जल्दबाजी करना चाहिए। लड़की अगर रिश्ते के काबिल हो गई है तो उसका रिश्ता कर देना चाहिए। जनाजा हो गया हो जल्द से जल्द उसको कब्रिस्तान पहुंचा देना चाहिए। किसी के ऊपर कर्ज हो तो कर्ज को अदा करने के चक्कर में वजह से अगर उसको अपनी जमीन बेचनी पड़े या घर बेचना पड़े तो जमीन को बेचे, घर को बेचे, लेकिन उसके ऊपर लाजिम जरूरी है कि इन सारी चीजों को बेच करके कर्ज अदा कर दे। कर्ज में जल्दबाजी करना चाहिए, मेहमान के मेहमान नवाजी में जल्दबाजी करना चाहिए। लड़की शादी के लायक हो गई तो शादी करने में जल्दबाजी करना चाहिए। इसी तरीके से अगर जनाजा हो गया हो दफनाने में उसको जल्दबाजी करनी चाहिए। बहरहाल मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि मेहमान के मेहमान नवाजी करना चाहिए। अब जो मेहमान के मेहमान नवाजी करेगा तो मेहमान नवाजी करने का मतलब यही नहीं होगा कि सिर्फ बाजार जा करके गोश्त का इंतजाम कर दिया, अच्छे खाने का इंतजाम कर दिया, बस हमारी मेहमान नवाजी हो गई। नहीं नहीं यारो, आप दुनिया पर किसी से भी पूछ लीजिए कि आपको खाना पसंद है या तो उसका जो व्यवहार हुआ करता है, उसकी मोहब्बत का तरीका हुआ करता है, उसका बोलना जो हुआ करता है ये पसंद हुआ करता है, तो हर शख्स ही बोलेगा यार खाने से हमें प्यार नहीं है, हमें गाने से प्यार नहीं है, हमें प्यार तो सिर्फ घर वाले से है, हमें प्यार तो अपने भाई से है, हमें प्यार तो अपने अजीज से है, अपने बुजुर्ग से
हमें प्यार है, तो ये बताइएगा जब मेहमान की मेहमान नवाजी ये है कि उससे मोहब्बत से बोला जाए और उसके मेहमान नवाजी में अच्छे से अच्छे कामों की काम जो है, खाने की जरूरत पड़े तो खाने पेश किया जाए, अच्छे से अच्छे बैठने की जगहें मुकर्रर कर दी जाए, यानी कि मेहमान की हर एक बात को माना जाए। अब आप बताइए कि मैं आपका मेहमान हूँ कि नहीं हूँ? इजहार साहब मेहमान है कि नहीं है? यहाँ के ऊपर मौलाना अफजल साहब आए, मेहमान है कि नहीं है? और आपके गांव के जो है तो ये तो खैर हमारे मेजबान है, लेकिन मैं तो आपका मेहमान हूँ। अभी इब्राहिम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम चतुर्वेदी साहब आएंगे, आप बताइए आपके मेहमान है कि नहीं है? आप बताइए, मेरी बात आप नहीं मान रहे हैं, जबकि नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मेहमान के मेहमान नवाजी में जल्दबाजी करना चाहिए, और कोई काम हो उसमें जल्दबाजी करना हराम है, चाहे कि वो जलसा सजाना हो, स्टेज बनाना हो, माइक लाना हो, ये तमाम चीजें करनी हो, लेकिन इन तमाम चीजों में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये शैतान का काम हो जाएगा, यानी जल्दबाजी करना शैतान का काम हुआ करता है। लेकिन चार ऐसी जगह जहाँ के ऊपर अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि वहाँ जल्दबाजी कर लेना चाहिए। जो बंदा जल्दबाजी किया करता है खुदा तबारक व तआला उसको भी पसंद फरमा लिया करता है, उसके ऊपर अपनी नजरे करम फरमा दिया करता है, और जिसके ऊपर खुदा की नजरे करम हो जाती है तो खुदा की कसम ऐ मुसलमानों, जिस बंदे के ऊपर खुदा की नजरे करम हो जाती है तो वो बंदा इस दुनिया के ऊपर जब तशरीफ लाता है तो उसका तशरीफ लाना भी कामयाब होता है। कब्र में जाएगा, कब्र में भी कामयाबी होगी, हश्र में जाएगा, हश्र में भी कामयाबी होगी। कुल मिला करके यूं कह लीजिए उसका आना भी कामयाब होगा और दुनिया से जाना भी कामयाब होगा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया से जाना भी कामयाब होगा। मेहमान के मेहमान नवाजी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब मेहमान नवाजी जब आप करेंगे तो मेहमान की बात को भी मानेंगे, मानेंगे कि आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, जो पीछे बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, मेहमानों की बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बोलो, हाथ उठा करके बताइए, मानेंगे कि नहीं मत मानेंगे? इधर आ जाइए, अगर आप मेरी बात माने तो इधर आ जाए। अब बस यही बात देखनी है, एक ही बात में मैंने कह दिया कि इधर आ जाइए, बस इधर आकर के आप बैठ ले, मैं जान लूंगा यार आप मेहमानों की कितनी बात मानते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके दिलों में और अल्लाह के महबूब का इश्क अता फरमाए। आमीन बोले यार, आमीन बोले। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको आमीन आमीन और तमाम नेमतों से माला माल फरमाइए। दोस्तों, मैं अब आइए अपने मौजू की तरफ चल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं आपको तकरीर सुनाऊंगा। इधर आकर के बैठ जाइए, वो जो खड़े हैं मेरे भाई आ जाए यार, आ जाए। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं पहली मर्तबा इस बस्ती में आया हूँ, इतना बड़ा हो गया, जबकि मेरा गाँव बिनौरा है। बिनौरा आपके इलाके ही में लगता है, निघासन क्षेत्र में पहले था, अब पढ़ुआ में हो गया, पहले निघासन ही में था, और आपका गांव भी निघासन में है। लेकिन अपनी जिंदगी में मैं पहली मर्तबा आया हूँ, आपका मेहमान बन करके आया हूँ। तो मेरे जो भाई, जो जवान भाई बच्चे खड़े हैं पीछे, मेरे भाई इधर आकर के बैठ जाएं। अब सभी लोग सुनने के लिए तैयार है ना? तो बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। भैया आप लोग इधर आ जाइए, अब तो आ जाइए इधर फौरन। ये जो पीछे खड़े हैं, अब भैया इधर आने की जल्दी आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं, बहुत तेजी के साथ बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। बैठ जाओ भैया, बैठो। बोले या रसूल अल्लाह, सुनने के लिए आप तैयार हैं? किसको? मुझे या हजरत को? बोले किसको सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों को? अरे वाह, अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमाए।
बस सिर्फ 5 मिनट के लिए आप सुनिए। उसके बाद में इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत की तकरीर होगी। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितनी आपकी मर्जी हो, ये हजरत की जितनी मर्जी होगी। बहरहाल एक मरतबा आप सभी दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीअना हबीबना करीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हाथों को उठा करके बोले या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा की आमद, मुख्तार की आमद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों में अब आपको बताता चल रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो सुनो, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है कि तुम में अजमत वाला रसूल मैंने तुम में भेज दिया। अब मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने अजमत वाला रसूल भेजा, एहसान हमारे ऊपर किया है। इंसान अगर अपनी जिंदगी के ऊपर गौर व फिक्र कर ले तो कभी वो अपने कदमों को गुनाहों की तरफ ना बढ़ाएगा। इंसान सिर्फ अपने जिस्म के ऊपर गौर व फिक्र करे, सोचे अगर एक हाथ ना होता तो इंसान कैसे होता, एक आंख ना होती तो इंसान कैसे होता, अगर एक पैर ना होता उसकी जिंदगी कैसे गुजरती। लोग उसको तानों में मार डालते, लोग उसको ना जाने कितनी परेशानियां देते, लेकिन खुदा ने ये नहीं फरमाया कि ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे हाथ, दोनों हाथ दिए, मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, आंखें दी तेरे ऊपर एहसान किया, पैर दिए एहसान किया, जमीन दी एहसान किया, मकान दिया एहसान दिया, खजाना दिया एहसान किया, तमाम दुनिया की चीजें दी, मैंने तेरे ऊपर एहसान किया। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए ये भी सारी खुदा की नेमतें हैं, लेकिन खुदा ने कभी ये नहीं फरमाया कि ऐ मेरे बंदे जो कुछ मैंने तुझे दिया तेरे ऊपर एहसान किया है। लेकिन जब बारी आती है नबियों के नबी की, जब बारी आती है मुख्तार दो आलम की, जब बारी आती है कौनैन के दूल्हा की, जब बारी आती है सरवर अंबिया की, जब बारी आती है नबियों के नबी की, जब बारी आती है इमामुल अंबिया की, जब बारी आती है उस नबी की जिसके सदक़े में अल्लाह ने कुल जहान को पैदा फरमाया, जिसके सदक़े में जमीन और आसमान को बनाया, शजर हजर को बनाया, दुनिया की हर शय को पैदा किया। जब उस मुख्तार कायनात की बारी आती है तो अल्लाह का अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदे तमाम चीजों को मैंने दिया है तो सिर्फ तुझको दिया, लेकिन कभी एहसान न किया। अब मैं अपना महबूब भेज रहा हूँ तो मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूँ। मैंने अपना महबूब भेजा तो तुझ पर मैंने एहसान किया। अरे मेरा नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल आला है, इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान इसी को तो इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सबने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रसा मुस्तादीजे की है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एको थोड़ा कम कर दे। अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया के ऊपर भेजा। आप देखिए दुनिया का जायजा ले लीजिए, जब से ये दुनिया बनी है इस दुनिया के ऊपर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लेकर के आए, आपके तशरीफ आवरी के बाद में नस्ल इंसानी शुरू होती है। नस्ल इंसानी के बाद में तमाम पैगम्बरान इस्लाम इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आते रहे। क्यों तमाम पैगम्बरान इस्लाम इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आए? शीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर क्यों तशरीफ लेकर के आए? दाऊद अलैहिस्सलाम क्यों तशरीफ लेकर के आए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों तशरीफ लेकर के आए? इस्माइल अलैहिस्सलाम क्यों तशरीफ लेकर के आए? मूसा अलैहिस्सलाम क्यों तशरीफ लेकर के आए? तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम क्यों तशरीफ लेकर के आए? तो आपके जबान से यही निकलेगा, आपके जबान से यही निकलेगा कि इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने भेजा। हाँ, तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। क्यों भेजा? इसलिए कि जब नस्ल इंसानी आबाद हो जाती है, जब ये कौम खुदा को भूल करके
गैरों के सामने सर को झुकाना शुरू कर देती है, जब ये कौम खुदा को भूल करके बुतों के सामने अपने सर को झुकाना शुरू कर देती है, जब ये कौम भटक जाती है, जब ये कौम सीधा रास्ता छोड़ देती है, जब ये कौम बातिल की तरफ जाती है, तो अल्लाह ने उनके रहनुमाई के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके मगफिरत कराने के लिए, अल्लाह ने उनको सहारा देने के लिए किसी नबी को भेज दिया, किसी रसूल को भेज दिया। नबी व रसूल इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लाते रहे और कौम को पैगाम देते रहे कि आए मेरी कौम सुन ले, खुदा वो नहीं है जिसको तू मान रहा है, ये जमीन हमारी खुदा नहीं, ये सूरज हमारा खुदा नहीं, ये चांद हमारे खुदा नहीं, ये शजरो हजर हमारे खुदा नहीं, ये समंदर हमारा खुदा नहीं, ये नदियां हमारे खुदा नहीं, दुनिया की तमाम चीजें ये हमारे खुदा नहीं हो सकते। हमारा खुदा तो वो है जिसने समंदर को पैदा किया, हमारा खुदा तो वो है जिसने नदियों को पैदा फरमाया, हमारा खुदा तो वो है जिसने शजर हजर को पैदा किया, हमारा खुदा तो वो है जिसने दुनिया के तमाम चीजों को पैदा किया है। यही पैगाम देते रहे, लेकिन आखिर में हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी के बाद में जब ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया था कि हमारा खुदा वो है जिसने तमाम चीजों को पैदा फरमाया, तो आपकी कौम दुश्मन बनती है, आपकी कौम दुश्मन बन जाती है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के प्लानिंग के आखिर अल्लाह ने ये ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों के ऊपर उठवा लिया। अब लंबा जमाना गुजर गया, कोई नबी तशरीफ लेकर के नहीं आया, कोई रसूल तशरीफ लेकर के नहीं आया, दुनिया का निजाम बदल जाता है। इस दुनिया के ऊपर यह निजाम बन जाता है, एक कबीले की लड़ाई दूसरे कबीले से छिड़ती है तो सदियां गुजर रही थी, लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। ये इस दुनिया का निजाम यह बन चुका था कि इस दुनिया के ऊपर ऐसा मामूल चल गया कि बच्चों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बच्चों को जिंदा मारा जा रहा था। अल मुख्तसर में यह बताऊं कि दुनिया का मामूल ऐसा बन गया कि इंसानों की जिंदगी जानवरों से बेबदतर हो गई थी। अब जरूरत थी किसी सहारे की, अब जरूरत थी किसी पैगंबर की, अब जरूरत थी किसी नबी की, अब जरूरत थी किसी एक ऐसे की जो बेसहारों का सहारा बन जाए, जो बेसहारों का सहारा बन जाए, जो मदद करने वाला बन जाए। कौन ऐसा आएगा? तो इस दुनिया के ऊपर जितने मजलूम थे, जुल्म किया जा रहा था और खुदा के चाहने वाले बंदे थे, उन्होंने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मालिक मौला, जब भी कौम ने तुझको झुटलाया है तो उन्हें उसके रहनुमाई के लिए किसी नबी को भेजा, किसी रसूल को भेजा। एक लंबा जमाना गुजरा, कोई नबी तशरीफ लेकर के नहीं आया, दुनिया का निजाम बदल चुका है, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। ऐ खुदा, किसी ऐसे को भेज दे जो बच्चियों को जिंदगी बख्श दे, किसी ऐसे को भेज दे जो उजाले फैला दे। उन मजलूमों की दुआ कबूल होती है और मक्के की धरती पर आमना की गोद में अल्लाह ने एक ऐसे चांद को रोशन फरमाया कि उस चांद ने जब अपनी किरणों को बिखेरा है तो जुल्म के बादल मिटते चले जाते हैं और हर तरफ उजाले फैल रहे थे। इसी को तो इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि सुबह तैबा में वही बढ़ता है बाड़ा नूर का और सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, सबका लेने तो नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गता तो बादशाह भर दे प्यारा नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का।